बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा मुंतशिर किया जा रहा है, बिखेरा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कप्तान की जानिब से भी सरप्राइज दिए जाने का सिलसिला इस वक्त उसी स्पीड के साथ जारी हो सारी है। इब्तदा के जो 4-5 दिन थे इस पूरे पॉलिटिकल मेस के, इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के, उसमें जाहिर बात है खान साहब को कुछ धचके पहुंचाए गए, लेकिन अब जो पीछे रह गए हैं ये वो लोग हैं जो फिल्टर हो चुके हैं। एक जानिब खान को इनकी पहचान हो चुकी है, ये डटे हुए लोग हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बहुत बड़ी विकेट्स खान ने गिरानी शुरू कर दी हैं और इस वक्त दूसरी बड़ी ताकत जो है वो भी पीटीआई में शामिल हो चुकी है और खान की हम आवाज बन चुकी है। इस हवाले से मेरे पास बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि इमरान खान का लंबा छक्का जो है वो जारी है और इमरान खान की तरफ से जो स्टेडियम है उससे बाहर शॉट्स जो हैं अब वो मारने का सिलसिला भी आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि इसका आगाज हो चुका है और कप्तान ने अपनी जारहाना इनिंग्स का आगाज कर लिया है। जबकि अब जमान पार्क से कुछ अच्छी खबरें तो आ रही हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ अफसोसनाक खबरें भी हैं और जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं उनके साथ ज्यादती का जो मामला है वो मामला अब मजीद पेचीदा होता जा रहा है। गुत्थियां जो हैं वो सुलझने के बजाय उलझती जा रही हैं। इसके साथ ही साथ खदीजा शाह साहिबा जो हैं उनके हवाले से भी एक अपडेट है और इस सब के अंदर और क्या डेवलपमेंट्स हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि लाहौर में सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात भी हो गई है, जिसमें नई सियासी पार्टी बनाने से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल हुई। अलीम खान ने जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज में जोहराना दिया। जोहराने में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा और साबका शख्सियात ने भी शिरकत की। जोहराना अलीम खान की रिहाइश गाह पर लाहौर में दिया गया। जोहराने में वजीर आजम शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर ओन चौधरी भी शरीक हुए। जराये के मुताबिक मुलाकात में नई सियासी पार्टी बनाने से मुतल्लिक जहांगीर तरीन की अलीम खान से मुशावरत हुई। इस मौके पर शुरका ने तजवीज़ दी कि हमें कोई प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय एक नई सियासी जमात बनानी चाहिए। नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। यह खबर मैं पहले भी दे चुका हूं और इस हवाले से कुछ नाम भी हैं। मैंने आपको बताया कि एक नाम इस वक्त जो ज़ेरे गौर है वो मुस्लिम लीग जिनाह का है, जबकि दूसरा अवामी तहरीक इंसाफ का नाम भी सोच में आ रहा है। और इस सब के अंदर जराये का कहना है कि वजीर आजम के जो सियासी मुशीर हैं ओन चौधरी, उन्होंने भी नई सियासी जमात बनाने पर इसरार किया। शुरका ने कहा कि मजीद रहनुमा पीटीआई छोड़ना चाह रहे हैं और उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जराये के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज के अंदर अंदर, यानी 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर नई सियासी जमात जो है उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। अगले 72 घंटों में जहांगीर तरीन अहम सियासी रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहांगीर तरीन के हमरा पीटीआई से ऐलाने ला ताल्लुकी करने वाले कुछ लोग भी होंगे और जहांगीर तरीन जो है वो जल्द ही, मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन में नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के हवाले से दरखास्त भी दायर करेंगे। इस वक्त खद्दोखाल क्या होंगे पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं, जो मंसूबा साज है उनका मंसूबा, वरना वो एक मंसूबा ये बनाते हैं, एक मंसूबा मेरे अल्लाह की जात बनाती है। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। मैं उस पर आता हूं कि इनके मंसूबे कैसे दबरदूस भी हो रहे हैं, लेकिन मंसूबा क्या है, यहां पे जमीन पे जो ताकतवर लोग हैं उनका क्या मंसूबा है? मंसूबा यह है कि एक जानिब काफ लीग को एम्पावर किया जाए, कुछ बंदे वहां पे डाल दिए जाएं, क्योंकि ऊपर से ये कठपुतली तमाशा चल रहा है ना, ऊपर से उठा के करैक्टर्स इधर उधर रखने हैं इस शतरंज की बाजी पर और उनकी फील्डिंग लगानी है। कुछ जहांगीर तरीन की इस नई सियासी जमात के अंदर एक बड़े ग्रुप के तौर पर इसे सामने लाया जाए और एंड पे ये सारा वजन जो है इस तरह के 3-4 बड़े बड़े ग्रुप्स जो हो जो कि अकेले कुछ भी ना कर सकें लेकिन ये किंग मेकर्स बन जाएं, फिर वो सारा वजन जो है ना, वो सारे जो मुख्तलिफ वेट्स हैं वो किसी एक पलड़े में डाल देंगे। वो पलड़ा आपको पता है कि इस वक्त प्रोजेक्ट क्या है, किसे वजीर आजम बनाकर हमारे ऊपर मुसल्लत करना है और उसकी इंटर्नशिप अभी जारी है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ और डेवलपमेंट्स भी रख दूं। आप ये देखें कि पीटीआई जो है उसे जो लोग छोड़ रहे हैं, अब उनकी दुर्गत जो है वो बाकी लोग क्या बनाएंगे, सहाफियों ने बनानी शुरू कर दी है। और अब सहाफी जो है, प्रेस क्लब के अंदर एक अजीब सा माहौल है, प्रेस क्लब के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल है, वहां पे किसी को नहीं समझ आ रही। और एक साफी ने क्या आज कमाल, एक खातून है, अच्छा एक साहब है वो पार्टी छोड़ रहे हैं और साफी ने सवाल पूछा, ओ भाई आपका पार्टी में ओहदा क्या है? वो तप गए
कि मेरे से क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि उस बंदे का नाम ने पहले कभी नाम सुना, ना उसका कोई पार्टी में ओहदा था, ना उसकी कोई पार्टी के लिए कोई उसकी खातिर खा खिदमात थी। क्योंकि अभी कोई मेंबर मुंबर होगा, प्रेस क्लब की फीस भरी, प्रेस क्लब में आप फीस भर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आ गया वो भी अपनी वो 2 मिनट ऑफ लाइमलाइट जो है उसकी जिंदगी के वाहिद लाइमलाइट, इमरान खान मुखालफत में, वो सामने आ गया। उस बंदे से पूछा, वो तप गया आगे से, 3 दफा साफी ने पूछा, भाई अपना ओहदा तो बताएं, आप किस ओहदे से पीटीआई से दस्तबरदार हो रहे हैं, हमें भी पता चले, एनलाइटन अस, हमें रोशनी डालें, हमें भी इस चीज के ऊपर पता लगना चाहिए। कोई जवाब नहीं है। अब जरा एक और क्लिप देखें कि ये कोई छोड़ रही है जी सियासी जमात और इनके साथ वहां पर क्या हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिस जहां से आपने बात खत्म की है, ये जो आपको पर्ची देते हैं, कोई इसमें स्पेलिंग स्कूलों का फर्क नहीं करते आप कि कोई स्पेलिंग का ही फर्क आ जाए, सबके पास क्या एक ही फोटो कापी आपको करके देते हैं कि जाएं आप पढ़ें कि मैं तहरीक इंसाफ से मुस्तफी हो रही हूँ, मेरा 9 मई को, कुछ थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच अपने पास से कर लिया करें। देखिए, ऊंच नीच की बात नहीं है, मेरे ख्याल में सच बोलने की कुछ थोड़ा सी जरूरत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने सच ही बोला है कि मैं जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे मैं ब्रेक ले रही हूँ, मैं सियासत। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी और मजबूरी है लोगों की, और मजबूरियों में वो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि खदीजा शाह साहिबा जो है, उनके हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है, उन्होंने कहा है कि खदीजा शाह पुलिस की हिरासत में है, और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जेल में ख़वातीन से बदसलूकी की खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि 9 मई को 32 ख़वातीन गिरफ्तार हुई थी, जिनमें से 11 जेल में है। माओ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे इस सब के अंदर कुछ साफ़ी हैं, और कुछ साफ़ियों ने यह रिपोर्ट किया है कि मैं पहले 3-4 मरतबा इनसे, निगरान वज़ीर इत्तलात से और निगरान वज़ीर आला से, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कह चुका हूँ कि जी लिस्ट तो दें उन ख़वातीन की। ये लोग उस बात को गोल कर जाते थे, लेकिन कल रात इन्होंने अचानक एक कोई प्रोजेक्ट जो है उसके दौरे के चक्कर में ये रात को निकले हैं जी, कि प्रोजेक्ट का अचानक जाके दौरा करेंगे, और वहां पे साफियों को पहले से प्लांट किया हुआ था कि आपने प्रोजेक्ट से ज्यादा आपने ख़वातीन वाले मामले पे सवाल पूछने हैं, और हम फिर उसके जवाब देंगे और हम लिस्ट दे देंगे। तो ये पूरा मामला जो है उनके मुताबिक, जिन साफी ने ये इनसे पहले लिस्ट मांगी, ये और मशकूक करते जा रहे हैं इस तरह की हड़बड़ाहट में जो स्टेटमेंट्स हैं वो देके। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं डॉक्टर अनूश मसूद, इन्होंने पुलिस स्टेशन में ख़वातीन से बदसलूकी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए, और इन्होंने कहा कि ख़वातीन पुलिस स्टेशन में तमाम स्टाफ फीमेल होता है, ख़वातीन के साथ नाजेबा सलूक की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। और इन्होंने कहा कोट लखपत जेल में जहां ख़वातीन को रखते हैं वहां मर्द हजरात को जाने की इजाज़त नहीं होती। और इन्होंने मजीद चीज़ें भी कही कि जी हम शनाख्त करके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो पीटीआई का जो मौक़िफ़ है इसकी इन्होंने नफ़ी कर दी। लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि सीनियर ख़वातीन पुलिस अफसरान के जो दावे हैं वो तो आ रहे हैं, ताकि इस सिचुएशन को मजीद ज़ायल किया जा सके, क्योंकि ख़वातीन रिस्पॉन्ड करेंगी तो ज़रा बेहतर एक ऑप्टिक्स भी आएंगे। इसलिए इनकी भी मजबूरी है, सरकारी मुलाजमीन है, CSS करके जो भी मजबूरियाँ होती हैं इनकी, अब ज़ाहिर बात है नौकरी करनी है इन्होंने भी। अब यहाँ पर जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खदीजा शाह जो हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए तो उनको वकील और अपनी फैमिली तक रसाई नहीं है। खदीजा शाह की जेल हुकाम से मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने, यानी उनकी फैमिली ने, उनके वकील ने कहा कि भाई खदीजा शाह की जेल हुकाम से मेडिकल रिपोर्ट तो हमें दे, उन्हें पता लगा अस्पताल मुंतकिल किया गया है, और इसके साथ ही साथ उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई जाए। तो ये दरखास्त जो है ये इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने मुस्तरद कर दी है। खदीजा शाह की जेल हुकाम से मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त खारिज कर दी गई, यानी वो अपनी फैमिली से भी मुलाकात नहीं कर सकती, और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी नहीं पेश की जानी। तो जाहिर बात है ये भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, इसके ऊपर समझ नहीं आ रही लोगों को कि ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, रियलिटी क्या है, इस मुल्क के अंदर होने क्या जा रहा है, ये इस मुल्क के साथ करना क्या चाह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि किस तरह की सूरत हाल बन चुकी है। अच्छा, लोग इस वक्त ऐसा दीवाने हो चुके हैं, एक जानिब खान का साथ छोड़ रहे हैं, जो साथ छोड़ रहे हैं वो खुद बेचारे एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी अपनी सियासत बच कोई नहीं रही, लेकिन वो पता नहीं अपनी सियासत बचाना चाह रहे हैं या अपनी क्या कुछ अपनी इज्जतें बचाना चाह रहे हैं, अपनी जिंदगियां बचाना चाह रहे हैं, अपने कारोबार बचाना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यही है कि लोग जो हैं वो धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त उसके नजरिए के साथ मिले हुए हैं। और एक साहब है, उन्होंने अब एक खुद से जलसा किया और इमरान खान के साथ
मिलकर जी लोग जो है नून लीग छोड़ के एक विकेट गिरी और एक बड़ा कट करके जी एक साहब है उन्होंने अपने इलाके के अंदर जाके जी बहुत बड़ी सी रैली सी निकाल के इमरान खान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट जो है, मैं बार बार ये बात करता हूं कि वोट बैंक इमरान खान का आप नहीं तोड़ पा रहे, आप इमरान खान का वोटर भी नहीं तोड़ पा रहे, आप इमरान खान का कारकुन भी नहीं तोड़ पा रहे, आप इमरान खान का नजरिया भी नहीं तोड़ पा रहे, आप इमरान खान के बयानिए को भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर वोट हासिल करके इक्तदार में आने वालों को अलग कर रहे हैं। इमरान खान के नाम पर वोट देने वालों का क्या, वो तो डटे हुए हैं, वो तो पक्के हो चुके हैं, वो तो आपके इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद और पक्के हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहता हूं 9 मई के वाकयात इंतहाई काबिल मजम्मत थे, इमरान खान साहब ने भी इनकी मजम्मत की है। ये एक अनफॉर्चुनेट डे था, ये ब्लैक डे था हमारी हिस्ट्री का, ये नहीं होना चाहिए था। और मेरे अगर आप 9 मई के व्लॉग्स उठा के देखें ना, तो मैंने उस वक्त 2 बातें कही थी। मैंने कहा था कि 9 मई मेरे लिए कम अज कम तारीख का स्याह तरीन दिन होगा। SPR की जानिब से बाद में ब्लैक डे डिक्लेयर किया गया। मेरे लिए ये क्यों था, मेरी हम्बल ओपिनियन में ये क्यों ब्लैक डे था पाकिस्तान की हिस्ट्री का? 2 विजुअल्स ने मेरा दिल चीर के रख दिया। 2 विजुअल्स कौन से थे? एक विजुअल था कि किस तरह से पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान को, पाकिस्तान के एक लीडर को घसीट के व्हील चेयर से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरे मुल्क की अदालत का तकद्दुस पामाल करके उसे लेके जाया जा रहा है। यानी मेरे लिए उस अदालत का तकद्दुस पामाल होना इतना तकलीफ दे था, इमरान खान की गिरफ्तारी तकलीफ दे थी। और उसके बाद जो हुए वो विजुअल्स ने तो और दिल तोड़ दिया। और वो जो कुछ हुआ, जो कुछ कोर कमांडर हाउस में हुआ, जो कुछ GHQ के गेट पे हुआ, वो सब कुछ ने हमारा दिल तोड़ा है। और बिल्कुल वो दिन जो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को उस तरीके से, गवर्नमेंट जो है वो इस सिचुएशन को, PDM जो है वो इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी ले रही है। और आप इनके दिल खोल के देख लें, ये अंदर से खुश बैठे हैं कि ये सब कुछ हुआ है। मतलब तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई है, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क के साथ मामलात जो है, मुल्क की जो सिचुएशन है वो जिस तरह की बन चुकी है, ये आपको नहीं पता, ये हम सबको पता है क्या मामलात है। और इस वक्त बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि वक्त जो है वो करीब आ चुका है और अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर बेहतरी करे। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है, अल्लाह उसे इस मुल्क के ऊपर लाए, उसे इस मुल्क का हुक्मरान बनाए। और अगर आमीन कहते हुए किसी पार्टी के सपोर्टर की जुबान लड़खड़ाती है ना इसके ऊपर कि जो पाकिस्तान का खैर खा है वो ऊपर आए, वो अल्लाह उसकी हिफाजत करे, और जो पाकिस्तान का बदखा है, जो पाकिस्तान का बुरा चाहता है, अल्लाह उसे बर्बाद करे। इसके ऊपर आमीन कहते हुए अगर जुबान लड़खड़ाए तो आप सोच लें कि आप कहीं किसी गलत शख्स को तो नहीं सपोर्ट कर रहे। बस ये एक पैमाना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान का काम करना है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, किसी सियासी जमात के साथ सेकेंडरी है, हर चीज़ सेकेंडरी है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमें। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ताक़यामत रखे, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, उनसे भी पाकिस्तान को बचाए रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।